नमस्कार दोस्तों, विशद ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी आरओ की, ईओ की और आने वाले समय में जो है पीटीईटी की एग्ज़ाम्स होंगी। तो उन एग्ज़ाम्स में जो है करंट जीके से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जो महंगाई राहत कैंप है, इस महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो महंगाई राहत कैंप है वो जगह जगह पर जो है प्रायोजित हैं। ये कैंप लग रहे हैं और 23 जून 2023 तक ये कैंप हर मतलब जो पंचायत समिति है, तहसील हैं, या आपका जो है राजीव गांधी आईटी सेंटर्स हैं, या और भी अन्य जगहों पर ये जो है ये कैंप्स जो शिविर हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इन इस शिविरों के अंदर आम जनता जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको 10 योजनाओं में लाभ लेना है, राहत लेनी है। तो उन लोगों को लिए भी ये जो आज का जो सूचना है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वहाँ पर जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि हमें क्या दस्तावेज लेकर के जाने हैं। वो पूछ के आते हैं, फिर घर आते हैं, फिर अपना जो है दस्तावेज ढूंढते हैं, फिर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हम आपको ये इस राहत कैंप में जो भी जानकारी हम देना चाह रहे हैं, उस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद में जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, तो वो सारी चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो आपका जन आधार कार्ड है, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं हैं वो समस्त योजनाओं में जन आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जन आधार कार्ड लेकर के जाना ही होगा। तो जन आधार कार्ड में लेकर जाने से पहले उसमें सबसे पहला आपको ये करना है कि वहां जाने से पहले की बात बता रहा हूं कि पहले तो आप अपना जो जन आधार है उसको देखिए, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसका उसमें नाम है या नहीं है। यदि किसी का नाम उसमें नहीं है तो सबसे पहले आप उसको ऐड करवाएं। आपका उसमें यदि कोई बैंक अकाउंट संख्या ऐड नहीं है तो उस बैंक अकाउंट संख्या को ऐड कराएं। यदि किसी सदस्य का उसमें आधार नंबर अपडेट नहीं है तो वो आधार नंबर अपडेट कराएं, या अन्य और भी कोई सूचना यदि जनाधार में नहीं है तो वो कुल मिलाकर जो जनाधार आपका है वो बिल्कुल अपडेट कराएं, क्योंकि जो अपडेट जनाधार होगा उससे लाभ आपको अच्छा मिलेगा। तो क्योंकि कई बार क्या, जैसे आधार नंबर नहीं है और आप अपडेट करो, रजिस्ट्रेशन वहाँ इस महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो जो लाभार्थी है उसको लाभ नहीं मिल पाए। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, चूंकि ये 30 जून तक चलेगा ये रजिस्ट्रेशन, तो उससे पहले आप अपना आधार नंबर जो है ई मित्र पर जाकर के आधार जो कार्ड है उसका अपडेट करवा सकते हैं, और अपडेट करवाने के बाद फिर इस महंगाई राहत कैंप में आप जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो पहली जो योजना जिसमें हमको लाभ मिलने वाला है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत क्या है कि आपको हर महीने के अंदर एक किट, आपको जो है खाद्य सामग्री का एक किट आपको दिया जाएगा। वो सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जो कि एनएफएसए से जुड़े हुए हैं। एनएफएसए में जो रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं, जिनका जनाधार एनएफएसए में रजिस्टर्ड है, जिनका राशन कार्ड एनएफएसए में रजिस्टर्ड है, उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उनको देखिए, दाल 1 किलो है, चीनी 1 किलो है, नमक 1 किलो है, इसके अलावा खाद्य तेल जो होता है वो 1 लीटर होगा, मिर्च और धनिया 100 ग्राम के पैकेट, और हल्दी के 50 ग्राम का पैकेट। तो ये पूरा किट आपको हर महीने एक किट आपको आपका जो जनाधार है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक जनाधार के लिए हम 4 सदस्य हैं तो साहब हमको 4 किट चाहिए, ऐसा नहीं है। एक जनाधार का एक किट मिलेगा, वो आप एनएफएसए वाले उसको लाभार्थी जो है उनको मिलेगा। तो जनाधार आप ले जाकर के अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर में भी जो है वहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, तो जनाधार मोबाइल नंबर ले जाकर के अपना जो है ये कैंप है, राहत कैंप है, वहां पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। दूसरी जो योजना है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको जनाधार लेकर के जाना है और मोबाइल नंबर आपको लेकर के जाना है। इस योजना में आपको क्या मिलेगा कि 1 जून 2023 से आपको जो पेंशन, पुरानी पेंशन मिल रही थी जिसको 750, 500 जो भी पेंशन मिल रही थी, वो पेंशन बढ़कर के 1000 रुपए मासिक पेंशन आपको मिलेगी। और इसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि हर वर्ष जो है उसमें ऑटोमेटिक जो है 15% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 1 जून
से आपको 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है, तो 1,000 रुपए आपको मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर में 15% की जो वृद्धि होगी, 15% वृद्धि का मतलब 150 रुपए आपको बढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको 1150 रुपए ऑटोमेटिकली हो जाएं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप जो है इस राहत कैंप में अपना जन आधार कार्ड ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं। तीसरी बात है, तीसरी जो योजना है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या होगा कि जो नगरीय निकाय में रहने वाले लोग हैं वो अपना जो नगरीय निकाय जो है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, वहाँ का जो योजना प्रकोष्ठ है वहाँ से अपना जॉब कार्ड प्राप्त करें। जिनके पास है वो ठीक है, नहीं है वो प्राप्त कर लें। तो जॉब कार्ड और जन आधार और मोबाइल नंबर, 3 चीज़ों से जो है आपको 1 अप्रैल 2023 से शहरी लोगों को, यानी शहर में निवास कर रहे लोगों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। जो पहले 100 दिन का रोजगार था उसको बढ़ाकर के 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। चौथी जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आपको जो है इलाज मुहैया करवाया जाएगा। आपके जनाधार में जितने भी सदस्य हैं उन समस्त सदस्यों का यदि कोई भी बीमारी है तो वो चिरंजीवी इस योजना से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जो है कितना राशि तक का जो आपको इलाज मिलेगा, 25 लाख रुपए तक का मिलेगा। पहले 10 का था, उससे पहले 5 का था, अब बजट में इसको 25 लाख कर दिया गया है। तो चिरंजीवी से जुड़े जो सरकारी हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको इसको लाभ लें। 5वीं जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी यदि भगवान की इच्छा है कोई दुर्घटना में मृत्यु का शिकार होता है तो इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उसको जो है 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। जनाधार और मोबाइल नंबर आवश्यक दस्तावेज हैं, इनको ले जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। चौथी जो योजना है गैस सिलेंडर योजना। अब यहाँ पर बात को समझना है कि गैस सिलेंडर योजना का लाभ किन लोगों को मिल रहा है। ये जो प्रश्न है गैस सिलेंडर योजना का, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर राहत योजना जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना का लाभ किसे मिल रहा, किसे दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि इस योजना का लाभ आम उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऐसे उपभोक्ता जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो रजिस्टर्ड है वो लोग और बीपीएल श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सबको नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ता और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी में आपको दूसरी बात यह समझनी है कि साहब आप समझ रहे हैं कि साहब 500 रुपए में हमको सिलेंडर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब सिलेंडर लेने जाओ, वहां पर सिलेंडर लेने आपको जहां जाना है वहां आप जाइए, या आपके घर पर जो होम डिलीवरी होती है सिलेंडर की वहां पर भी आपको पहले उसको पूरा पैसा जमा कराना पड़ेगा। 500 रुपए से काम चलने वाला नहीं है। पूरे जो सिलेंडर की जो आम उपभोक्ता जो पैसा दे रहा है उतनी ही राशि आपको जो है पूरा पैसा देना पड़ेगा। अब वो काम हो जाने के बाद में फिर 500 रुपए की क्या है आपको सब्सिडी मिलेगी। 500 रुपए की जो सब्सिडी मिलेगी वो आपके जनाधार से लिंक जो भी अकाउंट, बैंक अकाउंट है उसमें आपको मिल आ जाएगा वो पैसा। तो समझने वाली बात यह है कि हम किसी प्रकार से जो है गैस वालों से जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करें, वाद विवाद नहीं करें कि साहब योजना है 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, लो हमारा तो बीपीएल का कार्ड है, हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है। तो आप किसी प्रकार का विवाद करने से बचे। क्यों, आपको पैसा पूरा दीजिए, आपका जो वो सब्सिडी है वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू, जो अपने घर की बिजली है। एक तो होता है साहब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि, तो घरेलू के लिए और कृषि के लिए अलग अलग वो है कि क्या होगा कि 100 यूनिट बिजली का बिल यदि आ रहा है मासिक, महीने में यदि आप 100 यूनिट बिजली का खर्चा कर रहे हैं घर में, तो आपका बिजली का जो बिल है, बिजली का जो यूनिट्स का जो खर्चा है वो 0 रुपए होगा, यानी कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। लेकिन यदि आप 100 यूनिट से ऊपर बिजली जला रहे हैं तो आपका क्या होगा कि जो 100 यूनिट से ऊपर जैसे ही जाएगा, यानी 101 यूनिट होते ही क्या हो जाएगा कि आपका जो पूरा जो 0 यूनिट था, यानी 1 2 3 4 5 जो पूरा यूनिट है वो पूरा राशि जोड़ दी जाएगी और पूरा खर्चा आएगा। बस उसमें आपको 3 रुपए प्रति यूनिट का जो है अनुदान मिलने वाला है 0 से 150 यूनिट तक।
151 से 300 यूनिट तक जो है आपको 2 रुपए का अनुदान मिलेगा, खर्चा पूरा आएगा। और 300 यूनिट के ऊपर है तो 750 रुपए का अनुदान है। तो कुल मिलाकर के यदि आपका बिजली का मासिक खर्चा यदि 100 यूनिट है तो आपका बिजली का जो बिल है वो जो है फ्री होगा। ऐसा नहीं है कि साहब 101 यूनिट है तो साहब मेरे तो 100 यूनिट तो फ्री करो और 1 यूनिट का पैसा ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 101 यूनिट होते ही पूरे 101 यूनिटों का पूरा बिजली का बिल जोड़ देंगे, बस उसमें आपको जो है 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान आपको मिलेगा। ये समझने वाली बात है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि, जिसका कृषि भूमि का बिजली बिल है, उसमें क्या होगा कि 2000 यूनिट तक जो है फ्री है। मई से ये योजना शुरू हो रही है और जून का जो बिल आएगा, जून महीने का जो बिल आएगा उसमें जो आपको 2000 यूनिट तक फ्री होगा। यदि 2000 यूनिट से ऊपर का बिल है तो फिर आपको 1000 रुपए का उसमें अनुदान मिलेगा। इन दोनों ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको जन आधार मोबाइल नंबर और अपने बिजली का बिल लेकर के जाना है। इसके बाद आता है 9 नंबर पे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो नरेगा योजना जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आपको जन आधार, मोबाइल नंबर और नरेगा का जॉब कार्ड, 3 आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इस योजना के तहत जो आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होता था वो अब 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 10वीं जो योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत आपको जन आधार और मोबाइल नंबर आवश्यक दस्तावेज लेकर के जाने हैं। इस योजना में क्या होगा कि जो 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए का बीमा पशु के निधन, यानी प्रत्येक जो पशु है उस पशु का बीमा 40,000 रुपए का होगा। तो इस प्रकार से ये जो 10 योजनाएं हैं, इन 10 योजनाओं के बारे में हमने आपको पूरा जो है डिटेल से समझाया है कि इस योजनाओं में क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन आप करवाने जाएं तो आप क्या दस्तावेज लेकर के जाएं। तो इस प्रकार से महंगाई राहत कैंप जो 2023 30 जून 2023 तक ये चल रहा है, तो आप लोग जो है अपना जन आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और ये अदर जो आवश्यक दस्तावेज हैं, नरेगा जॉब कार्ड हो गया, बिजली के बिल हो गए, गैस डायरी हो गई, जॉब कार्ड वगैरह, ये जो भी है वो आप लेकर के पहुंचे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहां पर आपको एक कार्ड मिलेगा, इसको कहते हैं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड, ये मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वहां से लेना आप ना भूलें, क्योंकि इस मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड में जो भी नंबर वगैरह जो आपको मिलेगा वो आने वाले समय में जो भी आप लाभ लेंगे तो पोर्टल पर चढ़ाने के लिए वो आवश्यक दस्तावेज है। तो ये मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वहां से आप लेना ना भूलें। देखिए दोस्तों, महंगाई राहत कैंप में हमने आपको जो है बहुत ही सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छा लग रही है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी